हर रूप के हैं बैरूप क्या, सामने है क्या और पोशीदा क्या, सियासत, मैशत और माशरत, इक़्तिदार के अवानों की मनाफ़कत, सरे आम होंगे बेनकाब। देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत है क्या, सिकंदर रहमान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, जिसके कब्जा कुदरत में हम सब की जान है। प्रोग्राम हकीकत है क्या के साथ एक नए मेहमान को लेकर मैं हाजिर हूँ। मेरे मेहमान नौजवान वकील हैं और ये किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन तारफ़ में इनका कराऊंगा। लेकिन पहले देखते हैं ये इन्होंने जब सियासत शुरू की, ये चौधरी आदल नवाज एडवोकेट साहब, इनसे पूछेंगे कि सियासत आपने किस तरह सीखी, किससे सीखी और इब्तदाई ज़िंदगी आपकी उसके बारे में मुझे बताएं। कहाँ से ग्रेजुएशन की, किस कॉलेज में पढ़े, सियासत में आपका क्या किरदार था? आदिल नवाज एडवोकेट मेरा पूरा नाम है और वन फरमा मियाँ टाउन वाला चौधरी से मेरा ताल्लुक है। बाकी सियासी वाले से मैं ये समझता हूँ कि अक्सर वो हम शेख रशीद साहब को मैं कहते हुए सुनता होता था। उनसे किसी ने पूछा कि ये जो आप बातें करते हैं कैसे, वो कहने लगा ये गॉड गिफ्टेड होती हैं और ये दिल से बातें की जाती हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे जो ये जम्स होते हैं, पॉलिटिकल जम्स इंसान के अंदर, ये गॉड गिफ्टेड अल्लाह की तरफ से वो किए जाते हैं। ये इंसान खुद नहीं बताए, शायद वो कहें कि होती है, उसकी तरबियत भी होती है, उसे अमल नकल होता है तरबियत का भी। लेकिन ये कुदरती तौर पे गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके अंदर वो एक मौजूद होता है, जम्स होते हैं या आपके अंदर वो मौजूद होती है कि आप लोगों के लिए कोई बेहतरी के उनके काम करें, उनके मसाइल को उजागर करने के लिए, उनका रिज़ॉल्व करने के लिए आप जो है अपनी स्ट्रगल जारी रखते हैं। तो बाकी जो है मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो ये है, ग्रेजुएशन मैंने डिग्री कॉलेज मीरपुर से की। उसके बाद मैंने LLB पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री है। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो मैं वकालत करता हूँ और स्टेट हाई कोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर के अंदर भी जो है वो प्रैक्टिस करता हूँ, मीरपुर बार का मेंबर हूँ। और यही मेरा तारफ़ है। तारफ़ तो बाकी नाज़रीन, आपने तारुफ सुन लिया। इनसे ये मैंने पूछना है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी जमातें बेशुमार हैं, तंजीमें हैं, और इन्होंने पीपल्स पार्टी का उस वक्त इंतखाब किया। और वो क्यों किया, कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसे आप देख के आपने पीपल्स पार्टी को अपना जो है एक सियासी प्लेटफार्म जो है वो समझा? पीपल्स पार्टी, देखिए पीपल्स पार्टी के अंदर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दोनों ऐसी शख्सियात थी जिनके नज़रियात से मेरे ख्याल में कोई भी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी का जो बंदा होगा वो भी कभी खिलाफ नहीं करता होगा कि उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल थी वो हमारी नेशन के लिए वो माशाल्लाह बड़ी क्या कहते हैं उसको, एग्जाम्पलरी थी। और आप भी इस बात से मेरे से इत्तेफाक करेंगे। तो इन फ्यूचर अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत होते हैं, अल्लाह करेगा जो चेयरमैन राहुल गांधी साहब का वो भी उनके नशे कदम पे चल के वो बिल्कुल लाए। लेकिन वो बेसिकली जो नज़रियात और अफ़कार थे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आली भुट्टो के थे, जो इस वक्त में लाइक करते हैं। पीपल्स पार्टी एक आम सियासी कारकुन की जमात थी जिसके अंदर एक सेल्फ मेड सियासी कारकुन भी कम अज़ कम कश्मीर जाके जो है वो लोगों को जो है वो उनका सक्सेस कर सकता है। नाज़रीन, आपने सुना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एशिया का वो बड़ा टाइगर, वो बड़ा लीडर था जिसने दुनिया के अंदर पहली समिट इस्लामिक लाहौर में मुनक़िद करवाई, जिसकी पैदाश में, और उसने जाम शहादत नोश किया। और वो जो उसका मर्डर था वो जुडिशल करार दिया गया। कश्मीर के हवाले से उनका मौक़िफ़ इक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उन्होंने जो उनका एक पैगाम था उसको फाड़ के कश्मीर के लिए कहा कि मैं इसकी आज़ादी के लिए 1000 साल जंग लड़ूंगा। ये उसके पैरोकार हैं जनाब। यहाँ पे आ गया है मसला, दोबारा शुरू नौजवान की आदत आ रही है मीरपुर के अंदर। मोइज़ मजीद आ रहे हैं जनाब, नए कैंडिडेट, उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि वो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होगा। उसके बारे में आप क्या जज्बात रखते हैं कि आने वाले वक्तों में वो क्या वो इस सिलेक्शन में कुछ बेहतरी कर सकेगा, या उसकी जो सोच फिक्र है और उसके अफकार है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ चलने वाले हैं? देखो, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर के बेटे उनके साथ टाइप मौजूद है, तो उनके ट्रेंड है। मैं ये नहीं कहता भाई हैं मेरे वो बड़े अच्छे माशाल्लाह यंग एनर्जेटिक भी हैं। तो बाकी पीपल्स पार्टी की डिप्रेशन का तो मुझे नहीं पता वो किसको डिक्लेयर कर रहे हैं। इससे पहले विष्णु साहब थे, उनको सपोर्ट भी मिली पीपल्स पार्टी की। तो मैं ये समझता हूँ कि एक मीरपुर के अंदर
ये देखना चाहिए कि कौन बंदा वेल डिजर्विंग है और कौन सा सियासी कारकुन बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। बेहतर बदलने वाले नहीं चाहिए आपको। पार्टी को ये चाहिए कि पार्टी को अगर वाकई हकीकी मायनों में लॉन्च करना है तो फिर पार्टी के हकीकी वर्कर्स को आगे लाया जाए, जो पार्टी को कल को जो है वो बेहतर तरीके से आपकी पार्टी को मजबूत भी कर सकें। क्योंकि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इस पार्टी की मैं कमज़ोरी की वीकनेस जो माजी के अंदर है उसकी मैं वजूहत जो अगर वो जिक्र करूँ तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जब भी इलेक्शन के अंदर अच्छा वक्त आया तो कहीं ना कहीं से दूसरी तरफ से वो हमारे जो आम मुख्तलिफ सियासी जमातों के में घूमने वाले लोग हैं वही आके बाद में जो है अच्छे वक्त में आप उस पार्टी को फिर हिस्सा बन जाते रहे और उस पार्टी इसी वजह से वो आप अपना उम्मीदवार प्राप्त तरीके से लॉन्च नहीं कर सकेगी उस पार्टी को। देखिए जी, बहुत अच्छा पैगाम है, नौजवान है और अच्छी फिक्र है इनकी कि कौन सा उम्मीदवार होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की कामयाबी का राज किस में छुपा है, ये बात उन्होंने की है। इसको आपने दोबारा सुनना है इन्होंने क्या कहा है कि पीपल्स पार्टी के लिए क्या चीज़ मफाद में है। आप मुझे ये बताएं जी, गुज़श्ता दिनों में यहाँ पे एक अफ्तार पार्टी हुई और खिलाफ तवक्को पीपल्स पार्टी की वहाँ हजूम देखा, शहरियों की बड़ी तादाद देखी। शायद आप वहाँ थे या नहीं थे, लेकिन जो मैंने देखा कि कुर्सियाँ कम थी, लोग ज़्यादा आ गए। लेकिन ये मैं सोच रहा था कि शायद इस तरह उनको बिजी राय ना मिले, इसकी क्या वजह बनी कि इस तरह लोग किस तरह आ गए। उस छोटे जो हमारा वजीर है वही उसको उन्होंने पसंद किया, या पीपल्स पार्टी की क्यादत को पसंद किया, या चौधरी बजीर साहब के वो कारनामे जिन्होंने इस इलाके के लिए आज़ाद कश्मीर लिए काम किए, उनके हवाले से ये मुझे नाजरीन को अपने तरफ से बताया। चौधरी जी साहब की जहाँ तक आपने बात की है, मैं तो उनको ज़्यादा पसंद करता हूँ और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बेशुमार माशाल्लाह काम करवाए और वो कारकन शनास आदमी थे। और जहाँ तक बात रही है जो हालिया आपने अफ्तार पार्टी का जिक्र किया, उसमें मैं मौजूद नहीं था, उसमें मैं राय नहीं दे सकता था वो कितनी कामयाब रही, लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने सुना था या जैसे मुझे भी इन्विटेशन वो भाई हमारे मोई साहब उनकी तरफ से मिला था, मैं अराउंड पूरी इस्लामाबाद था, यहाँ पर मौजूद नहीं था, शायद पार्टिसिपेट नहीं कर सका। तो वो नॉन पॉलिटिकल, मुझे जहाँ तक मैसेज आया था कि नॉन पॉलिटिकल है, उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग थे। मैं नहीं समझता, मेरे ख्याल में कोई जमाती प्लेटफॉर्म से कोई नहीं थी वो, इवन जो अलकाय बाब होता है मुख्तलिफ सियासी जमातों के वजू साहब उनको इन्वाइट किया। नहीं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन जो अफिलिएटेड तो लोग होते हैं वो ज़्यादा जाते हैं, दूसरे लोग कम ही जाते हैं वहाँ पे। किसी का को मजमा देखने के लिए, किसी जलसे को कामयाब करने लोग कम जाते हैं, वही जाते हैं जिनका उनके साथ लामाला कोई न कोई ताल्लुक होता है। आपने एक बात की है, इसमें भी एक बात की है, वो बात ये है कि ये अनपॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल सॉरी मैं इसमें जो लोग हैं वो उनसे वाबस्ता लोग थे, बड़ी हाई क्वालिटी की जो आपकी जो है वो सियासी क़यादत है वहाँ पे मौजूद थी, बड़े बड़े दौर से लोग वहाँ पे आए और हम जैसे भी लोग वहाँ पे एज ए जर्नलिस्ट हमने भी वहाँ पर दौरा किया। लेकिन वहाँ पे जो लोग थे वो पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादा वाबस्ता थे। इस बात को ज़रा आप गौर से देखें, मुस्तकबिल के लिए आपने फैसला करना है। जो आप कर रहे हैं, जो आप सियासत कर रहे हैं, उसका मकसद है लोगों को अवेयरनेस पहुँचाना। जो यहाँ पे एक तरसा से लोग किसी एक मकसद के लिए काबिज है, ना ही वो तारीख आज़ादी कश्मीर को आगे लेके जाना चाहते हैं, ना उन्हें यहाँ के मसाइल के लिए कोई दिलचस्पी है। एक ग्रुप, एक गिरोह जो यहाँ पे काबिज है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जरा खुल के बात करनी है, इसमें वो आजमे वाली बात नहीं होगी। नहीं, पहले आपसे ये आपकी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, उसमें मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप उसको रिफ्रेम कर दें कि जो इस पार्टी के अंदर की वो आप वो उसकी नहीं, उसकी भी बात कर रहा हूँ, जो मौजूदा जो सेटअप है हमारा, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो यहाँ पे लोग इस वक्त MLA हैं, सदर साहब हो गए एटसेट्रा, यानी सारी चीज़ें जो है तो देखिए मीरपुर के लोगों ने, मैं समझता हूँ 40 साल से एक अंधी तकलीफ करके उनको उनके साथ वाला मोहब्बत किया और जो उन्होंने बदले में वो किया, मैंने आगे भी पहले इसमें ऑलरेडी बताया था कि वो अक्सर औकात जो है वो दो चार बातें वो करते हैं ज़्यादातर, जिस फॉरम पे भी जाएंगे हम 20 साल से सियासत में, मेरा खानदान 40 साल से सियासत में और फलां फलां हमारे पास डेजिग्नेशन रही और हमें मीरपुर के मसाइल का बखूबी अंदाज़ा है। लेकिन अगर कोई शऊर रखता हो हमारे जो वोटर्स होते हैं आगे, वो उनसे क्वेश्चन तो ये फ्रेम कर सकते हैं कि अगर ये मसाइल मौजूद है और आपको इनका बखूबी अंदाज़ा भी है तो फिर आपने 40 साल में ये मसाइल हल क्यों नहीं किए और ये आखिर ये मसाइल जो के तो क्यों रहे। देखो जी, चौधरी मजीद साहब ने पैराना सारी में भी आज भी वो
सियासी इज्तिमा में जहाँ वो बहुत अलील हैं, चलना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन उसने इस इलाके के लिए सबसे बड़े पैकेज वो तालीमी दिए। उसके बाद जिसमें देखें मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, उसका एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो मैं समझा मुझ चौधरी मजीद साहब ने दिया। मौजूदा गवर्नमेंट ने कोई इस तरह की एग्जाम्पल अगर आप कोड कर दें कि इनके पास है, तो नहीं तो फिर आप उसे नील कर दें ताकि मैं आगे बढ़ूँ। सर वो तो मैं पहले कह चुका हूँ कि कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है इस वक्त जो हुकूमत के अंदर आलम है जो प्राइम मिनिस्टर जो इनवार लाखों इस वाजिब पसंद तो लोग उनको ये समझते हैं कि वो नॉन करप्ट है, करप्ट नहीं है, लेकिन वो जिस हुकूमती इस वक्त स्ट्रक्चर का हिस्सा है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। मुख्तलिफ नज़रियाती सियासी बातें मुख्तलिफ नज़रियात वहाँ पर बैठी हुई हैं, और जो हमारे यहाँ के वो तो मुख्तलिफ उनको एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ सियासी बातों का, तो वो एडजस्टमेंट जो है वो आपको पता है कैसे चलती है, अच्छा, मुख्तलिफ डिमांड होती है। इनवार साहब का जिक्र किया है, मैं बात आपकी काट रहा हूँ। गुज़श्ता दिनों पता है उन्होंने एक रमज़ान से पहले कहा था जी जिस ने बेदार होंगे, अगर कोई महंगाई होगी, ये हो गया वो हो गया, एक्सेट्रा सारी चीज़ें जो है। पिछले दिनों यहाँ पे बड़ा हंगामा रहा, लोगों को मारा पीटा गया, लोगों ने बड़ा एहतजाज किया इंतजामिया के खिलाफ, ये हो गया वो हो गया। क्या किसको आप दर्जियों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे या हुकूमती अधिकारियों को जिन्होंने लोगों के मफाद के लिए काम किया कि रेट कम होना चाहिए? इसके बारे में एक छोटा सा राय, और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करता हूँ। काम ज़रा लंबा हो जाएगा, बातें बेशुमार हैं, लेकिन इसके बारे में ज़रा देखिए जहाँ तक आपने गुज़श्ता जो एहतजाज की जिक्र किया टेलर्स एसोसिएशन की जो उन पे जो है वो लाठीचार्ज हुआ है। तशद्दुद किया गया इंतजामिया की जानब से, मैं समझता हूँ इंतजामिया की मिठाई ला ली है। जो भी मुतलका ऑफिसरान या जो ऑफिसर्स उसमें मुलव्वस हैं जिनके कहने पे वो हुआ उसकी प्रॉपर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। आज वो आज़ाद था मतलब लोग हैं हमारी सोसाइटी में मिडिल क्लास है, ज़्यादातर जो है वो बैकवर्ड एरिया ही हैं, तो यहाँ पे लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे मैं अगर लॉयर हूँ या आप जर्नलिस्ट हैं, तो हमारी भी तो कोई फिक्स फीस तो नहीं होती कि हमारी कोई फिक्स फीस हम हर वो पार्टीज के हिसाब से होता है, हर बंदे की अपनी एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे ऐसे वकील हैं जो एक केस की करोड़ करोड़ रुपया भी ले जाते हैं, ठीक है, तो वो सारी बातें लोग देते भी हैं, उनको क्यों देते हैं, उनकी वो एलिजिबिलिटी की वजह से देते हैं। ऐसे मैं भी ये समझता हूँ जो टेलर जिनके पास जो हुनर है वो जिस लेवल का वो काम करके देते हैं। अभी अगर कोई 20,000 25,000 वाले सूट लगाने वाले बंदे भी हैं इस सोसाइटी के अंदर, 50,000 के लगाने वाले भी हैं, तो वो सारी बात है वो 1,000 1500 वाले एक बात जो है ना मैं आपकी इसको समझो गरम करता हूँ, वो ये है कि जब कम थी बिजली का रेट ज़्यादा था तब भी उनके रेट इतने नहीं थे। अब बिजली के रेट कम हो गए हैं और उनकी प्राइसेस जो है वो बढ़ गई हैं। ये मंतक मेरी समझे बाहर है, और यहाँ पे अक्सरियत वो लोग हैं जो पंजाब से सिर्फ इसलिए आए हैं कि मीरपुर के लोगों को लूटा जाए। तो उसके लिए मैं समझता हूँ हमारे लोकल बंदे भी यहाँ पे लोकल बेशुमार लड़के यहाँ पे काम करते हैं टेलर्स का, और अगर लोकल नहीं है तो फिर उनकी नेगलिजेंस हमारे क्यों नहीं आकर वो बाहर से आकर वो कर रहे हैं, तो बाहर वाले वो भी अपने हैं, हमारे कोई इसी धरती का ऐसा है, हम जाते हैं राउंड साहब अलग करते हैं, वो आके यहाँ पे कारोबार करते हैं, हम कोई आपस में मैं समझता हूँ हमारा एक रिश्ता है, लिजान है, ठीक है, तो उस हमारे अंदर वो तासुब पसंदी नहीं होनी चाहिए, हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। दूसरी जहाँ तक बात रही वो मैं तफजात हो सकता हूँ कि गरीब आदमी की अगर कौन से बाहर हो रहा है तो वो उस पर प्रॉपरली थारोली आप नेगोशिएशन कर सकते हैं आपस में बैठ के। अगर कोई नरखों में कोई आपके था कोई इख्तलाफ राय थी भी तो वो प्रोटेस्ट करना तो पुरअमन उनका हक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटीड है। ये तशद्दुद करना और बगैर किसी जैसे जस्टिफिकेशन के क्या उन्होंने कोई पथराव किया, कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी वायलेशन हुई कि जिसकी आपको ऐसी जरूरत पेश है कि आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, और फिर आपने उन पर लाठीचार्ज करते हुए हमारे जो यहाँ से साबिक मिनिस्टर थे उनके भाई से जो नेम साहब जो ट्रेड यूनियन के सदर हैं, हमारे दूसरे डिप्टी मेयर रमजान चुगताई साहब थे, उन पर भी पता चला कि कुछ शक्ल हुआ। ये देखें ये तो कोई तरीकाकार मैं नहीं समझता कि इंतजामिया की तरफ से ठीक था, और इंतजामिया ये बिल्कुल वो होनी चाहिए क्लैरिटी कि आखिर ये क्यों इसकी जरूरत पेश आई और किस वजह से। सच इनकी जज्बात आपने सुने, और आखिर में पैगाम में मोहब्बत ईद आ रही है, इंतजामिया को लोगों को अपने प्यारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, ज़रा अपनी तरफ दे के फिर मैं उसको क्लोज करूँ। मैं सबको जो है आने वाली ईद को मुबारक देना चाहूँगा, और मेरा यही पैगाम है कि आप आपस में भाईचारे के साथ रहें और ईद की खुशियों को आपस में इकट्ठे होकर फैमिली मेम्बर जो है वो मनाएँ।
दूसरा इंतज़ामिया की तक जहाँ तक बात है वो इंतज़ामिया माशाल्लाह मैं समझता हूँ अच्छी परफ़ॉर्म कर रही है फ़िलहाल तक जो मीरपुर के अंदर है। तो हमें जो ट्रैफ़िक का निज़ाम है वो आवाम की भी थोड़ी-सी लायबिलिटी है, वो भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें। कुछ मॉरली आपके पास भी जो राइट्स होते हैं, आप उनको परफ़ॉर्म करके जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के मदद माउन साबित हो सकते हैं। तो आप भी अपनी तरफ से जो भी पॉज़िटिव जेस्चर और एटीट्यूड है वो शो करें ड्यूरिंग आप जब शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं या शहर में विज़िट कर रहे होते हैं, ट्रैफ़िक के आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव के दौरान भी बेशक आप मॉरली बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आप जब गाड़ी पार्किंग करते हैं उसके दौरान भी बड़ा मॉरली प्ले कर सकते हैं कि किस जगह पे लगाना मुनासिब है, किस जगह पे नहीं है। एक दूसरे के साथ जो है बर्दाश्त के रवैया रखते हुए जो है सोसाइटी को आगे लेके नाजरीन, प्रोग्राम इक़्क़त क्या, इसमें आदिल नवाज की आपने बड़ी ज़रीफ़ बातें सुनी और इनका माजी मुस्तक़बिल के बारे में छोटी सी बातें, बेशुमार ऐसे चैप्टर हैं जो बाकी रह गए हैं। इंशाल्लाह किसी और वक्त में इनसे कहा जाएगा और सुना जाएगा। और इनकी बातों को ज़रा ज़ोर से देखें जो इन्होंने कही, बड़ी पोलाइटली इन्होंने अपनी आवाम को, अपनी इंतज़ामिया को और अपने बारे में और अपनी जमात के बारे में जो कहा, इस पर गौर करें, इसका फीडबैक दें। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो ज़रूर उस पर कमेंट दें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।